महान समझना बंद करो। अरे विवेक कुमार विवेक, दुआओं में याद रखना चाहेंगे यही चीज लेकर आए थे और बैग लेकर चले जाए, है ना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और न्यू ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सुबह के बज चुके हैं 10 और हम लोग हैं जो नहा धो के बिल्कुल रेडी। दरअसल ये थी कि मैं आप सब लोगों से मतलब एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कल मैंने शाम को मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया और उस स्क्रीनशॉट में था कि मेरी और मेरी फ्रेंड की एक वीडियो थी, एक रील थी, जो क्या है कि एक नॉर्मल सी वीडियो थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। एक मतलब नॉर्मल सा गाना था जिसपे हम डांस कर रहे थे और हमने वो रील है ना जो अपलोड कर दी थी सोशल मीडिया पे। तो एक लड़के ने क्या किया कि वो रील वहां से उठा के डाउनलोड करके, अब पता नहीं है वो मेरे को, तो मैंने तो खैर देखी भी नहीं उसको, मैंने तो वो स्क्रीनशॉट ही देखा था, बस उसकी आईडी पे डली हुई थी वो। और उसको डाल के है ना जो उसने मतलब कुछ अपशब्द लिख रखे थे उसके ऊपर है ना। अब मैं ना उस लड़के को जानती हूँ और ना ही वो मुझे, मतलब मेरे हिसाब से तो वो मुझे नहीं जानता, क्योंकि जब मैं नहीं जानती मेरे परिवार का कोई भी मेंबर उसे नहीं जानता और मतलब हमें दूर दूर तक भी हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। तो हो सकता है कि वो भी हमें नहीं जानता, लेकिन क्या होता है ना कि कई लोगों के दिमाग में कीड़े पड़े हुए होते हैं ना, ढूसा भरा हुआ होता है, तो उनको क्या है उंगली करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कहते हैं ना कि फटे में पैर अड़ जाना, तो वो चीज़ है कि जिसकी मतलब टांग अड़ाने की आदत होती है ना तो वो अड़ाते ही हैं। तो उसने क्या है वो डाउनलोड करके वीडियो और अपनी आईडी पे डाल रखी थी। अब भगवान जाने उसने है ना जो एक तो पब्लिसिटी पाने के लिए वो डाली थी या फिर मतलब उसको लाइक के लिए डाली थी कि भाई मेरी तारीफ करे लोग और मेरी आईडी पे आए और इनकी वीडियो देखे और मुझे भी पब्लिसिटी मिले और लोग पहचाने कि भाई मैं भी कुछ डालता हूँ, मैं भी कुछ वीडियो बनाता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा है, अगर आपको अच्छा लगता है औरतों की वीडियो कहीं से टीप टाप के कहीं से उठा के और अपनी आईडी पर डालने का, अपनी आईडी चमकाने का, अपना नाम रोशन करने का, अगर ऐसा आपके दिमाग में कुछ ढूसा भरा हुआ है तो आपके घर में भी औरतें हैं। आपको जिसने जन्म दिया है वो भी औरत है, आप उसकी भी है ना फोटो खींच के वीडियो बना के आप उसको भी डाल सकते हो। किसी दूसरे की, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि किसी की फोटो वीडियो कहीं से भी हम उठा के कहीं भी नहीं डाल सकते। ये सोशल मीडिया के नियमों के खिलाफ है ये चीज है ना, ये चीज आपको ध्यान नहीं है। वैसे उसने तुरंत 1 घंटे बाद में डिलीट कर दी थी, क्योंकि मेरे पास जब ये चीज सूचना आई थी तो मैंने तुरंत देखा था उसके वहां पे जाके, तो वो डिलीट कर दी थी उसने। वो वीडियो तुरंत ही है ना, वीडियो नहीं थी उसके उस पे है ना आईडी पे। औरतों की वीडियो आपको ज्यादा ही पसंद आती है, कहीं से उठा के आप अपनी आईडी पे डालते हो। आपको आप ये या फिर आपकी खुद की, आप अपनी खुद की औरत की डालो ना, आप क्यों दूसरे की औरतों को कहीं से उठा के और क्यों अपनी आईडी पे डालते हो? क्यों अपना मतलब इतने से लाइक के लिए या फिर लाइक के लिए करते हो या फिर फेमस होने के लिए करते हो? आप किसके लिए करते हो? हमें तो कुछ भी पता नहीं है कि क्यों करते हो आप लोग ऐसे। और फिर दूसरी बात यह है कि उठा के डालते हो तो डालते हो, लेकिन फिर अपशब्द यूज करते हो उनके लिए कि मतलब ऐसे कमेंट करेंगे, ऐसे कमेंट लिखेंगे, उसमें ऐसी मतलब कोई चीजें लिखेंगे कि लोग देखने के लिए आतुर हो कि देखें इसको किसमें क्या है। क्यों करते हो ऐसे आप? इतने से लाइक, इतने मतलब आप क्या सोच रहे हो कि ऐसे गलत बातें लिखने से आपको पब्लिक देखेगी और आपकी मतलब अच्छी मतलब वो इमेज बनेगी, वाह कितनी अच्छी बात लिख रखी है, कोई नहीं देखेगा। और आप अपना खुद का अंदर का बता रहे हो कि मेरे अंदर ये कचरा भरा हुआ है, मेरे अंदर ये टट्टी भरी हुई है जो मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि इंसान के अंदर जो खुद के अंदर जो चीजें होती है ना वही वो बाहर निकालता है। तो ये बात है। अगर भाई आप औरतों का आपको ज्यादा ही शौक है अपनी आईडी पर लेकर आने का, तो अगर कमा रहे हो तो शादी कर लो भाई। आप अंदर घुट रहे हो, घर वालों से कहो ना कि भाई मुझे जरूरत पड़ रही है, मेरी तो शादी करवाओ, मेरे को तो बीवी चाहिए। और अगर आप शादीशुदा भी हो और आपकी बीवी अच्छी नहीं है, आपको पसंद नहीं है, आप दूसरे की औरतों को पसंद कर रहे हो, आप दूसरे की बहन बेटियों को पसंद कर रहे हो, आप उनकी वीडियो उठा के अपने वहां पे डाल रहे हो, तो और कहो ना कि भाई मुझे मेरी बीवी पसंद नहीं है तो कोई और लेके आओ, दूसरी लाओ, तीसरी लाओ। क्यों आप दूसरों की वीडियो को उठा के अपनी उस पर डाल रहे हो? जो भी चीज है वो क्लियर कहो, घर वालों से कहो वो भी है, या फिर नहीं तो ऐसे आप घुटोगे, किसी की बीवी को देखोगे, किसी की बहन को देखोगे, किसी की माँ को देखोगे, तो एक दिन है ना अंदर घुट घुट के संस्कारों के चक्कर में है ना जो या तो किसी की इज्जत खराब करोगे आप,
क्योंकि हमारे यहाँ पे यही होता है कि मतलब अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, कहते कुछ है नहीं है, और फिर बाद में परिणाम होते हैं कि किसी की इज्जत खराब करते हैं या फिर कुछ करते हैं। तो इससे अच्छा है कि कहो, जो भी बात है कहो ना, आपके घर वालों से कहो ना आपकी भाई मुझे तो शादी करनी है और मुझे शादी की जरूरत है, इतने संस्कारवान क्यों बन रहे हो कि घर वालों से कह नहीं पा रहे हो, और मतलब कहीं से भी किसी का भी वीडियो उठा के और अपनी आईडी पे डाल रहे हो और अब सब उस पे लिख रहे हो। आप शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, ना, जो मतलब ऐसे कुछ ही लोगों की वजह से आप एक बात बताइए कि औरतें क्यों नहीं करती है इस काम को? क्या आप अपने आप को इतना मतलब आप खुद सुंदर नहीं हो क्या? आपका मतलब आपके चेहरे पे क्या कीड़े पड़े हुए हैं कि बताओ मुझे कि भाई आप दिखा नहीं सकते? आप खुद बनाओ ना वीडियो, आपको शौक है तो। आप भी तो एक इंसान है, औरत के भी वही 4 हाथ पैर होते हैं और आप लोगों के भी वही 4 हाथ पैर होते हैं। आप क्यों किसी की बीवी की वीडियो को, किसी की बहन की, किसी की माँ की, किसी बेटी की वीडियो को उठा के क्यों डालते हो अपनी आईडी पे? आप खुद बनाओ ना। आप औरत क्यों नहीं डालती? औरतें तो कभी भी किसी की फोटो नहीं डालती, किसी भी आदमी की फोटो नहीं उठाती, किसी के भी मतलब कोई भी मर्द की फोटो उठा के अपनी आईडी पे नहीं डालती। क्यों नहीं डालती? उनको नहीं है शौक किसी का भी। और आप लोग इतनी सी मतलब एक छोटी सी पब्लिसिटी पाने के लिए, फिर कुछ करने के लिए, पता नहीं क्या दिमाग में रहता है तुम लोगों के, क्यों करते हो ऐसा कि इसका तो यही मतलब है आप दूसरी औरतों को और लोगों की औरतों को आप पसंद कर रहे हो। इसका मतलब आप खुद सही नहीं हो, आपका चेहरा सही नहीं है, क्योंकि आपके चेहरे को देख के, आपके थोबड़े को देख के आपको कोई लाइक नहीं करेगा, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। यही मतलब है इसका, तो है ना। देखो बात तो बहुत सारी है मेरे पास और गुस्सा भी मुझे बहुत आ रहा है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब इंसान के पास अगर किसी ठेले पर केले हैं तो वो केले ही बेचेगा, वो आपको कलाकंद बर्फी नहीं बेच सकता। इसलिए अंदर अगर कचरा भरा हुआ है ना, अगर डूसा भरा हुआ है तो वो कचरा ही निकालेगा। तो ये चीज है। देखो ऐसे गलत कमेंट करने से और वो कुछ भी करने से कुछ नहीं होता। जिसने करना था हमारी जैसे हमारी फोटो पोस्ट जो भी डाली उसने डालना था वो डाल दिया। हमारे कोई मतलब उससे कोई गुमड़े नहीं हुए या फिर हमारे कोई खाज खुजली हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे कुछ नहीं है। लेकिन उसकी औकात का पता लग गया कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है, कि मतलब कितनी सोच है इसकी और इसके विचार कैसे हैं। तो ये चीज है। देखो किसी का भी कोई भी चीज कॉपी करने की कोशिश मत करो, अपने आप को महान बनाओ। आप खुद बनो ना ऐसा कि आप खुद कुछ कर सको। क्यों आप किसी की टीपते हो, किसी का उठा के कहीं भी कुछ भी डालते हो इस तरीके से? दूसरे इंसान पर आप यूं अगर उंगली करोगे तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना 3 उंगलियां अपनी खुद की तरफ हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा गलत बोलने वाला व्यक्ति या फिर ज्यादा आसमान में उड़ने वाला व्यक्ति जो किसी को कुछ नहीं समझता और समझता है कि मैं ही हूँ कुछ भी, तो उसकी एक गलतफहमी खुद निकाल लो। ये चीज कि तुम्हारे जैसे जाने कितने धुरंधर इस धरती पे आए हैं और जो यूं ही चले गए चुटकियों में, जिनका कोई पता नहीं लगा कहीं भी कहाँ क्या हो गया। तो इसलिए ना अपने आप को ज्यादा महान समझना बंद करो और ऐसी चीजें जो करते हो ना, तुच्छ हरकतें, दो कौड़ी हरकतें, ये बंद कर दो। इनमें कुछ भी नहीं रखा। अगर एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर यूं ऊपर भू करके थूकोगे ना तो अपने ही चेहरे पे गिरेगा। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई सा भी काम हो, तो ऊपर मुंह अगर आपको हो गया और आपने ऊपर मुंह करके अगर थूका ना तो आप ही के चेहरे पे गिरेगा, किसी और के पे नहीं गिरेगा। एक व्यक्ति की वजह से ना सारे लोग बदनाम होते हैं। इसलिए अपने आप को सुधारो। किसी की टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि अपनी आत्मा को गौरव दो। बच गए? क्या चाहिए आपको? चाबी गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही है आपकी? गाड़ी में। हाँ। अभी बज चुके हैं 11:16 और विवेक जा रहे हैं, विवेक कुमार विवेक। और अब कब आओगे? फिर कब आओगे? अच्छा फिर मिलेंगे चलते चलते हैं। तो गाना गुनगाओ। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। गुरुजी नहीं होंगे तब आएंगे। गुरुजी नहीं होंगे तभी आएंगे। बात तो यही है भाई। अब देख लो, अब कुछ भी कर लो आप। अब चाहे आप शक्ल बनाओ या फिर बिगाड़ो या फिर कुछ भी करो। ये है आपकी असली है। हाँ यही है बस। तो ये चीज़ है। देखो इंसान को ना हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। जीवन में क्या लाए थे जो क्या लेके जाएंगे, यही चीज है। लेकर आए थे और बैग लेकर चले जाएं, है ना। तो यही है, हंसते खिलते रहो, मतलब खुश रहो, बस ये है। खुश रहो, आबाद रहो। तो फोटो शूट होगा अब। और आपने देव की टी-शर्ट पहन रखी है, आपको ध्यान होना चाहिए बात को। अच्छा फोटो चढ़ जाओ। हाथ मिला, रुको अभी।
यार एक गंदी बात है यार। चलता है ऐसे बोलो। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। सही बात है। हंसते हंसते कट जाए रास्ते हैं, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे नहीं हम। है ना, खुशी मिले या गम बदलेंगे नहीं हम। देखो हम नहीं बदले, अब आपकी शादी होने वाली है, आप मत बदल जाना कहीं। क्यों जी? ये वादा है मेरा। है ना, शादी के बाद क्या है कि बदल जाते हैं अक्सर लोग। ठीक है ना? ओके बाय। आराम से जाना और कुछ राजापुर आओ। टाइम से। लल्ला की दूंगा टाइम दूंगा। अब कार मिलेगा आपको शादी। अब मकर संक्रांति पाना जो बेस करवाएंगे आपको बेटी की तरह। हाँ, अरे फोन ले आए ना आप आपका। हाँ, ओके, धीरे धीरे जाना ना। रुमाल हेलमेट ले रहा था तो परेशान कुनाती। बाय। लो बंद कर दे। अब आप चला। आप चलो भाई। चल पाओ। हम जा रहे हैं डॉक्टर के, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है और हम आपको ज़रूर बताएंगे अगर उस डॉक्टर से इलाज हुआ तो, क्योंकि कई लोगों के मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, नॉर्मल है, कॉमन है। और आज हमारे गांव में आएगी 9-10 गांवों की यात्रा। हमारे गांव में हमारे पास में यही एक स्थान है मतलब महात्मा का, तो उसमें पर पता नहीं हम फ्री हो जाएंगे तो 1-2 बजे से आना शुरू होएगी शायद, है ना। हाँ, तो तब तक तो हम वापस आ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे गांव में इतना बड़ा स्थान है, इतनी मान्यता रखते हैं उसकी लोग बाग, और बहुत ही मतलब बहुत भारी मात्रा में कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कम से कम 10,000। 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे आज। और दिखाएंगे आपको, बस बने रहिए हमारे साथ। अब सो गए, अब तो चल रहा हो नहीं यार चल वो मन को करे यार। अरे यार चलो फिर रोज यात्रा देखेंगे। चल तो हम आए तो थे एक रानौली गांव में दवाई लेने के लिए। दवाई तो हम लिया है, लेकिन पास में एक आमोल धाम आश्रम पड़ता है, तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ तक भी चल लिया जाए। तो आमोल धाम आश्रम में आ चुके हैं हम, और ये यहाँ के सीन है, थोड़ा अच्छा लगता है, ठंड का मौसम है। यहाँ पानी बहता है काफ़ी सारा, लेकिन इस समय एक्चुअली क्या बारिश ख़त्म हो गई ना, तो झरने वगैरह बहते बंद हो गए हैं। ऊपर एक मंदिर है, लेकिन अब वहाँ कौन जाए यार, धूप पड़ रही है बहुत तेज। जाओ, गर्मी लग गया बाबा। और पानी इन पहाड़ों में पानी गिरता है, तो इस समय थोड़ा सूखा आश्रम है। बकरी चल रही है मंदिर में, बंदर बैठे हैं, देखो इसको। तो देखो ये नज़ारा देखो आप, बंदर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बंदर सेना नहीं, बंदर लोग हैं। तो ये यहाँ का सीन है दोस्तों, देख सकते हैं आप। सीन तो ठीक ठाक है, बरसात के मौसम में और भी अच्छा रहता है। ये देख सकते हैं बकरियां आराम कर रही छाया में। हाँ, कितनी सुंदर छाया है। देखो ये पेड़ है, ये कैसे लहरा रहा है हवा के मारे, और ये बकरियों को बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और ये जब बारिश होती है ना, जब और बहुत बढ़िया सीन लगता है, ऊपर से वहाँ से पानी आता है, यूं पूरा चले जाता है वहाँ पे। ये पूरा इधर से पानी आता है। काफी दिन हो गए ना, कम से कम 10-15 दिन हो गए बरसात हुई, जो सूख गया, अब इतने दिन तक छोड़ रहता है पानी। बिल्कुल सही बात है जी। सीन तो अच्छा है वैसे, बारिश में आए, चलती हुई बारिश हाँ, बढ़िया लगे। मस्त सीन है। और दोस्तों जो मित्र सिटी में थे ना, उनको मैं बता दूं, इस तरह की पशुओं के साथ में रहना, जंगलों में रहना, एक शांति की ज़िंदगी है, कुछ अलग ही। देखो ये बकरी पास में आ गई भाई, कुछ देगी है। कितने भोले जानवर देखो। इनको मोहब्बत करो इनको। अरे मार तो नहीं कोई भी। हाँ, हाथ फेरो हाथ इनके ऊपर ऐसे। ये बेचारे बेजुबान जानवर है बस। हम तो लाए भी नहीं आए इनके लिए। देखो ये मोहब्बत मैडम की, ये मैडम की मोहब्बत में पागल हो गए सब। अब भाई मेरे पास कुछ नहीं है। प्रेम कर ले, लेकिन ये मारे चेकेगी। देखो मुँह तो किसी लग रहा है, इनसे गुदगुदी सी हो रही है।
मजान माई तू अब ये देखो पूरी हमारे पास है, हमारे पास हमारा आदमी तो कहीं भी कौन दवाई ये देखो ये मैडम पास जाते सारे बकरे, पता नहीं क्या ऐसा क्या दिख गया इनको, आपसे मोहब्बत हो गई इनको। लाइट अब जा रहा है, हम तो घर हम नहीं रहे, तुम तो नहीं करो। ये जाओ सा हैं? ये हमारे साथ जाएगी बाबा, ये तो कहते हैं स्थान बहुत अच्छा, जगह बहुत अच्छी है। जगह खूब अच्छी है, बारिश का मौसम आ रहा है और ये आ रही है पीछे से चला आ रहा है। ये देख सकते हैं आप कितनी सारी बकरियां हैं। स्थान का बहुत प्यारा सीन है। हम निकला ये बकरी मोको भी है ना, बकरी समझ रही है। ये बकरी तो हम चल रहे हैं दोस्तों यहाँ से। ठीक ठाक आश्रम में अच्छा सीन है। बरसात के मौसम में तो भाई साहब गजब का सीन होता हुआ यहाँ पे। Don't you dare say that I wanted everything to fall apart when it's आगो तो हाँ? हम दवाई लेने गए थे, दवाई लेके आए हैं। हमने आपके साथ धोखा किया है खुलेआम। बताओ क्या दवाई लेने गए थे बेटा, हम अभी बाजार जाएंगे और थोड़ी सी दवाई गटरी लाएंगे। हम आमोल क्या धाम देख के आए हैं, तुझे नहीं ले रहे हम। रास्ता में यूँ से देखे है कि अलार्म पड़ रहा हो। अभी दिखाते हैं आपको वीडियो। चलो ले मसरे लिया, दवाई शुरू करूँ फिर मैं।